हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही विद्यालय द्वारा जो भी इंफॉर्मेशंस आपको पहुंचाई जा रही है, जो भी नोट्स आपको पहुंचाए जा रहे हैं, जो भी वीडियोस आपको पहुंचाए जा रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ जेनेटिक कोड। इसका पार्ट 1 हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ और भी बातें होंगी जो हम पार्ट 2 में करेंगे। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो फ्रंट पेज पर ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिससे कि आप आगे जो हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हम इस चेकर बोर्ड को देख रहे हैं। इस चेकर बोर्ड में 64 कोडॉन्स दिए हुए हैं, 64 कोडॉन्स दिए हुए हैं। तो आप इतना ज़रूर याद रख लीजिएगा कि ये एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ये एक और एक ये ऐसे 2, इस तरीके से 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जिनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन कहते हैं। ये स्टॉप कोडॉन है UAA, UAG एंड UGA. These are the 3 stop codons. They do not code information for any amino acids. That's why they are called as stop codon, or we can say nonsense codon or terminating codons. ठीक है, लेकिन हम बात करें यहाँ पर इनिशिएशन कोडॉन। ये यहाँ आपको जो इनिशिएशन कोडॉन दिख रहा है, ठीक है, मिथियोनिन, AUG इज द मिथियोनिन, इज द कोड फॉर कोडॉन कोड फॉर मिथियोनिन. That's why, and this methionine will be the first codon on messenger RNA. That's why this is called as initiation codon. तो यहाँ पर AUG की 2 प्रॉपर्टी है। एक तो ये कि ये इनिशिएशन कोडॉन होगा, यानी कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर सबसे पहला कोडॉन AUG ही होगा, और ये एक डेफिनेट अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। और एक ख़ास बात इसके बारे में जान देनी चाहिए आपको कि ये मिथियोनिन जो है, ये मिथियोनिन इस पूरे टेबल में सिर्फ AUG के सामने ही लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ AUG ही एक ऐसा कोडॉन है जो मिथियोनिन को कोड करता है। इसके अलावा कोई दूसरा कोडॉन कोड नहीं करता है। यहाँ मैंने स्पेशल कोडॉन में भी AUG के बारे में लिखा है कि मेथियोनिन is only coded by this AUG, as similar tryptophan is also only code for UGG. सिर्फ UGG से ही ये कोड होगा। तो इस तरीके से जब हम यहाँ 3 अनफंक्शनल या नॉनसेंस टर्मिनेटिंग कोडॉन्स को काट देंगे, इनको अगर इनको हटा देते हैं तो बचे हुए हमारे फंक्शनल कोडॉन्स कितने होंगे? 61 फंक्शनल कोडॉन्स होंगे। और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दे विल बी कोड, ये जो 61 फंक्शनल कोडॉन है ये कितने अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे? 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। सो दीज आर द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द जेनेटिक कोड। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं इन जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, किस तरीके से हम पहुँचे कि 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स ही एक डेफिनेट अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। क्या 2 क्यों नहीं कर सकते? एक अकेला न्यूक्लियोटाइड किसी अमाइनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन कोड क्यों नहीं कर सकता? इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं आगे पर। तो सिंगलेट कोडॉन थ्योरी, जैसे हम बात कर रहे थे कि क्यों अकेला एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को क्यों नहीं कर सकता, सॉरी कोडॉन नहीं कहना चाहिए, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। यूरासिल हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, एडेनोसिन हो सकता है या गुआनिन हो सकता है। इन 4 के अलावा 5वां नहीं हो सकता। तो अगर हम सिंगलेट कोडॉन थ्योरी के बारे में बात करें कि एक अकेला न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन हो सकता है क्या वो एक डेफिनेट अमीनो एसिड को कोड कर सकता है क्या? तो यहाँ पर ये इस बात को समझने के लिए हम बात करें यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कोड करने हैं वो कितने हैं? 20 है। तो अब यहाँ पर अगर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड को एक कोडॉन मान ले तो टोटल कोडॉन कितने होंगे हमारे पास? 4 कोडॉन होंगे। 4 कोडॉन होंगे और उन 4 कोडॉन को कितने अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन कोड करना है? 20 की। यानी कि यूँ कहें कि आपको मैंने 4 प्लेट दी मिठाइयों की, मतलब 4 प्लेट खाली प्लेट दी और मैंने कहा कि आप इसमें 20 तरीके की मिठाइयों को सजाइए, और कोई भी मिठाई जो है वो
मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक ए मिठाई रख लेंगे, यहाँ पर बी मिठाई रख लेंगे, यहाँ पर सी रख लेंगे, यहाँ पर डी रख लेंगे। मिठाइयाँ तो 20 हैं, उन 20 मिठाइयों को आप इन 4 प्लेट के अंदर कैसे रखेंगे? तो 4 प्लेट का मतलब ये हुए 4 कोडॉन हो गए हमारे। क्या हो गए? ये 4 कोडॉन हो गए। और ये 4 कोडॉन जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, 5वें से लगाकर 20वें तक। कौन कोड करेगा? तो ये सिंगलेट कोडॉन थ्योरी, लेटर दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया कि एक अकेला न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन नहीं बन सकता, और अगर वो बन भी गया तो इस तरीके से 4 कोडॉन बनेंगे और वो 4 कोडॉन 20 अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जब सिंगलेट कोडॉन थ्योरी फेल हो गई तो अब डबलेट कोडॉन थ्योरी को लाया गया। डबलेट कोडॉन थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो 2 नज़दीकी न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको हम एक कोडॉन मान सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 2 नज़दीकी कोडॉन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है कि 4 × 4, 4 हमारे हो गए UCAG, और यहाँ पर 4 हमने इधर यहाँ रख दिया UCAG। तो 4 × 4 यानी कि 16 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स आर पॉसिबल ऑन मैसेंजर आरएनए, अगर हम डबलेट कोडॉन थ्योरी के बारे में बात करें तो। अब 16 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स बन गए, यानी कि अब मैंने आपको प्लेट्स कितनी दे दी? प्लेट दे दी मैंने आपको 16 प्लेट दे दी, और मैंने आपसे कहा कि उन 16 प्लेट्स में 20 तरीके की मिठाइयों को सजाइए और मिक्स नहीं होनी चाहिए कोई भी मिठाई। तो आप 16 के अंदर 16 मिठाइयाँ तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बची हुई 4 मिठाइयाँ हैं उनको आप किस प्लेट में रखेंगे? यानी कि बचे हुए जो 4 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए कोडॉन कहाँ से आएंगे? नए कोडॉन। डबलेट कोडॉन थ्योरी के बेसिस पे 16 कोडॉन बन सकते हैं जो 16 अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग 4 टाइप्स ऑफ कोडॉन विल बी कोडेड बाय वुम। ठीक है। तो वो कौन कोड करेगा? इसलिए इस डबलेट कोडॉन थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यहां पर भी पॉसिबिलिटी जो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स को कोड करने की थी वो यहाँ पर भी खत्म हो गई। 16 अधिकतम ये 16 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकता है, उससे ज़्यादा को नहीं। ओके। तो अब हमें ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी को लेकर आना पड़ा। ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी का मतलब ये कि जो हमारा मैसेंजर आरएनए है उसके 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स, उनको हम एक कोडॉन मान लें। क्या मान लें? एक कोडॉन मान लें। तो यहां पर 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये हुआ कि जैसे UCAG, दीज आर द 4 पॉसिबल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। तो 4 × 4 × 4, ठीक है। ये 4 फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पे हमने फिर 4 रखे, और थर्ड पोजीशन पर फिर हमने 4 रखे। तो इस तरीके से 4 × 4 × 4 जब हम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने बनेंगे? 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी। और जब 64 कोडॉन्स बन गए तो दे कैन बी इजीली कोड इंफॉर्मेशन फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब मैंने आपको कितनी प्लेट्स दे दी? मैंने आपको 64 प्लेट्स दे दी, और मैंने कहा कि आप उनमें 20 तरीके की मिठाइयों को रखिए। तो आप बिल्कुल रख पाएंगे। आप 1 से लगाकर 20 तरीके की, 1 से लगाकर 20 नंबर तक की प्लेट में ही सारी मिठाइयों को सजा देंगे। अब आपके पास में 20 के बाद 64 तक, यानी कि 21 से लगाकर 64 तक सारी जो प्लेट्स हैं अभी भी खाली पड़ी है। तो आप उसमें जो आपके पास जो मिठाइयाँ हैं उनको आप रिपीटिंग फॉर्म में भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या हुई कि यहाँ पर जब हम इस ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी के बारे में बात करें, ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी के बारे में बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए बिहेव लाइक अ जेनेटिक कोड एंड कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ठीक है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो 3 नियर बाय, ये 3, पहले 3 एक कोडॉन बन गया, फिर अगले 3 दूसरा कोडॉन बन गया, फिर अगले 3 तीसरा कोडॉन बन गया। इस तरीके से जो 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए कैन बी कंसिडर एज अ जेनेटिक कोड। ठीक है। उसको एक जेनेटिक कोड हम कंसिडर करेंगे, और उसके बेसिस पे सो देयर विल बी 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स आर पॉसिबल ऑन मैसेंजर आरएनए। दोस कैन बी कोड इंफॉर्मेशन फॉर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। और खास बात ये, इवन मोर देन 1 कोडॉन्स विल बी अवेलेबल टू कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। हमारे पास में और भी ऐसे प्लेट्स खाली रह जाएगी जिसमें आप
जो प्रीवियसली रखी हुई मिठाइयों को रिपीट कर सकते हैं। आप देखिए इस पहले बॉक्स को देखिए, यहाँ पर PHE 2 बार लिखा है, फिनाइल एलानीन रखा हुआ है, यानी कि जो शुरू की 2 प्लेटें आपके पास में, दोनों में आपने सेम मिठाई रख दी, ठीक है। आपने अगली 2 प्लेट में फिर सेम मिठाई रख दी, ल्यूसीन रख दी आपने, और आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी मिठाई मिक्स नहीं हो रही है, यानी कि आपने ये एक प्लेट माने, एक कोडॉन को एक प्लेट माने तो उसमें सिर्फ एक ही तरीके की मिठाई रखी हुई है, और ऐसी कई सारी प्लेट्स आपको देखने को मिलेगी जिसमें रिपीटिंग मिठाई भी है। ज़्यादा काउंटर आपने बना दिए, भीड़ भाड़ नहीं होगी, लोग कहीं भी जाके अपना मिठाई ले सकते हैं, है ना। बफेट सिस्टम में आपने देखा होगा, ठीक है। मोर देन 1 काउंटर्स विल बी अवेलेबल फॉर द सेम स्वीट्स, ठीक है। तो 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स, लेकिन यहाँ पर 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स के बारे में हम बात करें, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहाँ पर ये एक स्टॉप कोडॉन है और 2 ये और स्टॉप कोडॉन है, तो यानी कि 64 - 3 यानी कि 61 फंक्शनल कोडॉन है आपके पास में। कितने हैं? 61 फंक्शनल कोडॉन है, जिसमें आपको 20 अमीनो एसिड्स को कोड करना है। इट कैन बी इजीली कोडेड, ठीक है, इजीली कोड हो जाएंगे। मैंने इस स्पेशल कोडॉन के बारे में भी बात किया था, AUG मिथियोनिन, जो कि एक इनिशिएशन कोडॉन होता है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर सबसे पहला कोडॉन यही होगा, ठीक है। सो आप जब इस टेबल को देखेंगे आप बिल्कुल, आप जब जैसे ये फिनाइल एलानीन एक अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये वैलिन एक अमीनो एसिड हो गया, इस तरीके से जब आप इनको काउंट करेंगे तो आप बिल्कुल आपको मिलेगा 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। टोटल अमीनो एसिड कितने टाइप के हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, एंड दे कैन बी इजीली कोडेड बाय 61 फंक्शनल कोडॉन्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस ट्रिपलेट कोडॉन थ्योरी was widely accepted, and this theory was proposed by नरेनबर्ग। एक नाम आता है नरेनबर्ग, ठीक है, नरेनबर्ग। दूसरा नाम आता है हॉली, और तीसरा नाम आता है बहुत रेस्पेक्ट के साथ डॉक्टर H.G. खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भी इनके साथ में थे और इंडियन साइंटिस्ट हैं। They also contribute in we can say discovery of genetic code, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होगी इनकी और। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड डिटरमाइंड बाय एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस में बी समराइज्ड एज फॉलोज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी इनकी? कोड्स इज अ ट्रिपलेट, अभी हम देख कर आए यहाँ पर, ये 43 इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिएगा, 43 नहीं, 4 × 4 × 4 = 64 कोडॉन्स कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन अभी हमने 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए कंसिडर्ड एज अ कोड, जेनेटिक कोडॉन, ठीक है, उसको हम एक कोडॉन मान सकते हैं। तो कोडॉन्स आर ट्रिपलेट एज पॉइंटेड आउट अर्लियर। द कोडॉन्स यूनिट्स और कोडॉन्स फॉर अमाइनो एसिड्स कंप्राइजेस 3 letters word, 4 × 4 × 4 or 64 codons are quite adequate to specify 20 proteinaceous amino acids, ठीक है। तो कोडॉन्स कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि एक कोडॉन 3 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर आरएनए से मिलकर बनता है। इस तरीके से 64 कोडॉन्स बनते हैं, उनमें से 61 फंक्शनल कोडॉन्स हैं, और वो 61 फंक्शनल कोडॉन्स 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को बहुत इजीली कोड कर लेंगे। अगली बात हम करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। द जेनेटिक कोड हैज बीन फाउंड टू बी यूनिवर्सल इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जेनेटिक कोड्स देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द यूनिवर्सल नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, खास बात है, याद रखिएगा। द कोड इज कॉमालेस। द कोड इज कॉमालेस। कॉमालेस का मतलब क्या हुआ कि कोड के बीच में कॉमा नहीं होता है। कॉमालेस कोड मीन्स that no nucleotide or comma or punctuation is present in between codons. Therefore codon is
continuous and commaless and no letter is vested between two words or codons। ठीक है, अब सीधी सी बात ये होती है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये दिस इज द मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर ये यहाँ पर मान लिया जाए एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बिल्कुल कंटिन्यूएशन में होगी, कोई कामा नहीं होगा, कोई कॉमा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज व्हाट AUG, पहले या AUG आ गया फिर जगह छोड़ दीजिए फिर अगला U, ऐसा हो सकता है? नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर कि जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है तो हर न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो बिल्कुल इस 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में लगे हुए हैं। जिस तरीके से DNA में लगे हुए हैं उसी तरीके से RNA में भी लगे हुए हैं, मैसेंजर RNA में भी लगे हुए हैं। तो देयर इज नो कॉमा इन बिटवीन टू कोडॉन्स, दो कोडॉन के बीच में कोई कॉमा नहीं है। ठीक है, कॉमालेस। अगली प्रॉपर्टी क्या है? द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, कोई भी कोड ओवरलैप नहीं कर सकता, एक कोड दूसरे कोड को ओवरलैप नहीं कर सकता है। In a non-overlapping code, the same letter is not used in the formation of the more than one codon. No single base can be taken part in formation of more than one codon. That means जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ये कि ये AUG, ठीक है, AUG। तो अब ये जो A यहाँ पर इस AUG कोडॉन में A जो आ गया है, अब ये किसी दूसरे कोडॉन में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा कोडॉन बशर्ते यहाँ पर A हो सकता है। सो दिस इज द सेपरेट एडेनोसिन, दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा ये। ठीक है, यहाँ पर फिर जैसे या U, ठीक है, तो ये वाला जो U है ये डिफरेंट है और ये तीन अलग से यूरासिल जो हैं ये डिफरेंट होंगे। तो नो सिंगल बेस कैन टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। ठीक है, तो कोई भी कोडॉन जो होता है वो दूसरे कोडॉन को ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, the codon is degenerate. Codon is degenerate means what? The codon occurrence of more than one codon for a single amino acid referred to as degenerate. ठीक है, अब जैसे उस टेबल के आप फर्स्ट बॉक्स में ही जाइए तो वहां पर U और UC दोनों के सामने क्या लिखा हुआ है? PHE लिखा हुआ है दोनों के सामने। मीन्स more than one codons available to code for a particular amino acid, यानी कि एक अमाइनो एसिड जो है वो एक से अधिक कोडॉन से भी कोड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? यहाँ पर हम बात कर रहे थे आउट ऑफ 61 कोडॉन फंक्शनल कोडॉन कितने हैं? 61 फंक्शनल कोडॉन है। 61 फंक्शनल कोडॉन से सिर्फ हम AUG को छोड़ दें और UGG को छोड़ दें तो ये यहाँ पर जो यानी कि जो ये सिर्फ मिथियोनिन यहाँ पर कोड होता है और ट्रिप यहाँ पर कोड होता है। लेकिन जो बचे हुए हमारे 18 अमाइनो एसिड्स हैं दे कैन बी कोडेड बाय 51 कोडॉन्स। ठीक है, उनके लिए कितने कोडॉन बचे हुए? 51 कोडॉन्स बचे हुए हैं, यानी कि वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। ठीक है, आप एक अमाइनो एसिड को देखेंगे तो वो एक से अधिक कोडॉन के सामने उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो 18 अमाइनो एसिड्स हमारे उस चेकर बोर्ड में होंगे दे कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन codons. So such condition is called as codon degenerate. ठीक है, the code is unambiguous. The code is unambiguous. There is no ambiguity in the genetic code. A given code always code for a particular amino acid wherever it is present. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ कोई ambiguity का मतलब ये नहीं है, जैसे हम बात करें डीजेनरेसी और एम्बिग्यूअस में यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है हमेशा। तो डीजेनरेसी अभी जो हम पढ़ के आए वो क्या है कि एक अमाइनो एसिड जो होता है वो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा कोडॉन से वो कोड होगा, दैट इज़ व्हाट डीजेनरेसी। लेकिन अनएम्बिग्यूटी वाला की कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक जो कोडॉन होता है वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड करता है।
ठीक है, उससे ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। यानी कि एक प्लेट के अंदर सिर्फ एक ही मिठाई रखी हुई है, तो ये तो क्या हुआ, अनएम्बिग्यूअस कंडीशन हुई। लेकिन एक मिठाई, एक टाइप की जो मिठाई है वो एक से अधिक प्लेट में रखी हुई है, दैट इज व्हाट डीजेनरेसी। ठीक है, तो डीजेनरेसी और अनएम्बिग्यूटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति बनेगी, उसको जरूर ध्यान रखिएगा अच्छे से। डीजेनरेसी क्या कहती है कि one type of amino acid can be coded by more than one types of codons। ठीक है, लेकिन अनएम्बिग्यूटी क्या कहता है, अनएम्बिग्यूटी क्या कहता है कि एक कोडॉन जो होता है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। बिल्कुल आप देखिएगा वहां पर हर कोडॉन के सामने एक ही अमीनो एसिड लिखा हुआ है, दूसरा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अनएम्बिग्यूअस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें कि हमारी एनसीईआरटी में तो इस तरीके से नहीं दिया हुआ है अभी तक, हमने जो पढ़ा वहाँ तक। और उसके अलावा आप इनिशिएशन कोडॉन AUG के बारे में लिख दीजिए, इनिशिएशन कोडॉन, और उसमें लिख दीजिए कि द फर्स्ट कोडॉन ऑफ मैसेंजर RNA इज कॉल्ड एज व्हाट, इनिशिएशन कोडॉन, एंड दैट इज AUG। उसके बारे में आप उसके बाद एक और प्रॉपर्टी बना लीजिएगा, टर्मिनेटिंग कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। उसमें आप लिख दीजिएगा UAA, UAG एंड UGA, दीज आर द 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड information for any amino acids and they will be responsible for termination of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उनको टर्मिनेटेड कोडॉन भी कहते हैं। तो ये और 2 प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा। कोलिनियरिटी, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लें थोड़ा सा। जब ये बात हम समझेंगे तो हम ट्रांसलेशन प्रोसेस जो आगे आने वाली है, भाई हमने ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हम जब ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे। वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो हम वहाँ पर जेनेटिक कोड और उनके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स के डिसीजन की बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम ट्रांसलेशन पढ़ें, हमें जेनेटिक कोड ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोलिनियरिटी क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ें। DNA इज़ अ लीनियर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन एंड अ प्रोटीन इज़ अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि DNA क्या है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और प्रोटीन क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन corresponds to the sequence of nucleotide bases in the gene DNA that codes for it। बिल्कुल सही बात है कि जो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो RNA के न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। ठीक है, और RNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो डेफिनेट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। और उन जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड का डिसीजन होता है कि अमाइनो एसिड यहाँ पर कौन सा लगेगा, A1, A2, A3, यानी कि जो भी मिथियोनिन, सबसे पहले मिथियोनिन, फिर बाद में जो भी वैलिन, सेरिन, प्रोलिन जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू DNA RNA इज सिंथेसाइज्ड, मैसेंजर RNA, एंड अकॉर्डिंग टू मैसेंजर RNA द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स विल बी चेन इनटू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जिस तरीके से जो DNA, जैसा DNA कहता है, जैसा DNA इंफॉर्मेशन रखता है, वैसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लीनियरिटी। ठीक है, दोनों के बीच में लीनियरिटी, इसी बात को हम यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, आगे इसके आगे हम पढ़ लेते हैं। चेन इन अ स्पेसिफिक कोडॉन in DNA produces a chain of amino acid in the corresponding position in the polypeptide chain। जो अभी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वही बात है। तो the gene and the polypeptide is codes for a said to be collinear। तो जैसा जीन होगा, उस जीन को ही देख के आप बता सकते हैं, इस जीन को ही देख के बता सकते हैं कि बनने वाला पॉलीपेप्टाइड कैसा होगा, उसमें अमाइनो एसिड्स की पोजीशन क्या होगी। यहाँ पर ये A3 कौन आएगा, A3 कौन आएगा। अगर यहाँ पर A3 पर यहाँ पर मैसेंजर RNA में U लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या था, A था। तो इस A को देख के आप बता सकते हैं कि ये जो A3 है, जो A3 है, ये क्या होगा, ये होगा फिनाइल एलानिन होगा। ये डिसीजन कहाँ से बनता है, ये डिसीजन इस DNA से ही बन जाता है कि जो जैसा DNA होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन होकर जेनेटिक कोड बनेगा, और जो जेनेटिक कोड होगा वो उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड का डिसीजन होगा कि यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट कोलिनियरिटी, जैसा जीन होता है उसके अकॉर्डिंग ही पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, और जैसा पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं वैसे ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
उसी बात को हम यहाँ पर जीन एंड पॉलीपेप्टाइड पैरिटी के बारे में बात करें तो बात वही है लगभग। अ स्पेसिफिक जीन ट्रांसक्राइब अ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए, बिल्कुल सही बात है। जीन का मतलब वही डीएनए, एक स्पेसिफिक डीएनए होता है वो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है, दैट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल उसी के बारे में हम बात करते हैं। ऑन दिस बेसिस अ सेल कैन हैव ओनली एज मेनी टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड एज इट हैज टाइप ऑफ जीन्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक सेल उतने पॉलीपेप्टाइड बना सकती है जितने उसके पास में जीन्स हैं, ठीक है, क्योंकि जितने जीन होंगे उसके अकॉर्डिंग वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। तो बिल्कुल ये जीन एंड पॉलीपेप्टाइड पैरिटी यहां पर देखने को मिलेगी। हाउएवर दिस कोड नॉट अप्लाइड टू सर्टेन वायरसेस, ये एक्सेप्शनल केस है। हाउएवर दिस डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन वायरसेस व्हिच हैव ओवरलैपिंग जीन्स, जिनके पास ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं, मतलब जीन ओवरलैपिंग का मतलब ये कि द सेम कोडॉन may be involved in formation of another messenger RNA also, ठीक है। सेम न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दो तरीके के कोडॉन्स बना सकता है, तो ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं। तो ओवरलैपिंग जीन में जितने जीन उतने मैसेंजर आरएनए और उतने पॉलीपेप्टाइड कंडीशन नहीं होगी, जितने जीन उतने मैसेंजर या आरएनए या उससे ज़्यादा मैसेंजर आरएनए बन सकते हैं और उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स भी वहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर वायरसेस के बारे में जिनमें ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं वहाँ पर जीन पॉलीपेप्टाइड पैरिटी नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। कल हम पार्ट 2 में बात करेंगे म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। बिल्कुल ये एक ही टॉपिक है और इसमें बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करना है, तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 4 to 5 स्लाइड्स लेफ्ट टुडे। तो चूँकि मैं आज इसको इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज हो जाएं बहुत सारी चीज़ें। तो आपका आज का जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आपका क्या होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे से इस पेज के ऊपर ही देखें। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। उनको कोड करने के लिए जो हम ट्रिपलेट कोडान थ्योरी के बेसिस पे बात करें तो 64 कोडान्स वहाँ पर बने, लेकिन 64 कोडान में 61 कोडान्स जो हैं वो फंक्शनल कोडान है और 3 कोडान जो होते हैं स्टॉप कोडान होते हैं, ठीक है। इनिशिएशन कोडान यहाँ पर होता है जिसमें AUG को हम इनिशिएशन कोडान कहते हैं, ठीक है। स्टॉप कोडान कौन से हैं? हमेशा दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम यू। स्टॉप कोडान का स्टार्ट होते हैं यू से, स्टार्ट होते हैं UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। और दो स्पेशल कोडान AUG और मिथ्योन, मतलब AUG और UGG, ये स्पेशल कोडान क्यों हैं? क्योंकि ये दो ऐसी प्लेट्स हैं जिसमें आपको एक डेफिनेट मिठाई देखने को मिलेगी, यानी कि जो मिथ्योनिन इज ओनली कोडेड बाय AUG एंड दिस trypsin is also code for only UGG, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। और इसके बाद जब आप सिंगलेट कोडान थ्योरी के बारे में बात करें, क्यों इसको फेल कर दिया, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 4 कोडान और 20 अमीनो एसिड पॉसिबल नहीं थे। डबलेट कोडान थ्योरी को क्यों फेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 16 कोडान और 20 अमीनो एसिड बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ट्रिपलेट कोडान क्यों सक्सेस है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर 20 अमीनो एसिड उनके लिए 61 फंक्शनल कोडान बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये हो गया। इसके बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल ना याद रखें, कोडान ट्रिपलेट होते हैं ये याद रखें, कोडान यूनिवर्सल होते हैं ये याद रखें, कोडान कॉमालेस होते हैं ये याद रखें, कोडान जो होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं याद रखें, ठीक है। और कोडान डीजेनरेसी इनका एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, कि जो है वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, ठीक है। इसके बाद अनएम्बिग्यूटी के बारे में बात करें तो एक डेफिनेट कोडान जो होता है वो एक डेफिनेट अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। कोलिनियरिटी के बारे में भी आप याद रखें कि जैसा जीन वैसा मैसेंजर आरएनए और वैसा ही पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसके आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कल पार्ट 2 में। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।